विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवे यद्भद्रं तन्नयाशुवे। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सुन रहे हैं महर्षि वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का आज ये आपके सामने 52वां सर्ग है। पिछले सर्ग में हमने पढ़ा था कि बिना राजा के राज्य कैसा होता है और उसमें क्या क्या अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। जिस राष्ट्र में राजा नहीं होता या राजा सही नहीं होता तो उसमें व्यवस्थाएं हैं काफी नुकसानदायक होती हैं और राज्य ठीक नहीं होता। ये हमने पढ़ा था, क्योंकि 4 ऋषि इकट्ठे होकर के जो महर्षि वशिष्ठ के पास आते हैं और उनको सलाह देते हैं कि महाराज आप, क्योंकि राम और लक्ष्मण वनवास चले गए हैं, भरत और शत्रुघ्न यहाँ पर है नहीं और महाराज दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, तो ये राज्य अयोध्या का राज्य राजाहीन हो चुका है। अब इसके लिए कोई न कोई व्यवस्था तो करनी होगी। तो वो सारे सोच विचार करके क्या करते हैं, भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए भेजते हैं। तो आज सुनिए इस 52वें सर्ग के अंदर क्या होता है। आप पूरा वीडियो सुनिए, बहुत ही रोचक और बहुत ही भावनात्मक जो भावपूर्ण ये सर्ग है। तो सुनिए सज्जनों, पूरा वीडियो देखिए और सुनिए क्या होता है। भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए दूत की तैयारी करते हैं। तो ऋषि जो है बोल रहे थे महर्षि वशिष्ठ जी को, तो उन सब की बात सुनने के बाद महर्षि वशिष्ठ जी बोलते हैं क्या, उन ऋषियों की बातों को सुनकर वशिष्ठ जी हितैषी मंत्रियों और ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए बोले कि महाराज दशरथ जिस भरत को राज्य दे गए हैं वे भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के गृह पर सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। क्योंकि कैकेयी के कहने पर भरत को राज्य दे दिया, लेकिन भरत तो है ही नहीं है, वो तो अपने ननिहाल के अंदर अपने मामा के घर के अंदर वो सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसलिए शीघ्र ही बहुत तेज गति वाले घोड़े पर सवार होकर ज्ञान संपन्न दूत दोनों भाइयों को लेने के लिए जाएं। मतलब उनको ऐसे तरीके से जाए वो और बताएं वहां पर भरत और शत्रुघ्न को, और वो जो कि ज्ञान संपन्न दूत होने चाहिए, इसलिए दोनों भाइयों को लेने के लिए जाए वो। इसके अतिरिक्त इस विषय में और क्या विचार हो सकता है, यही हो सकता है उन भाइयों को बुला लिया जाए। तब सभा में उपस्थित सभी लोगों ने महर्षि वशिष्ठ से कहा, हाँ दूत जाए। उनका यह कथन सुनकर वशिष्ठ जी बोले, सभी ने हाँ भर ली कि दूत जाने चाहिए और भरत और शत्रुघ्न को वहां से अपने उसके मामा के घर से लेकर के आ जाना चाहिए। सज्जनों, वशिष्ठ जी क्या बोलते हैं, जब सब ने हाँ भर ली तो क्या बोलते हैं सुनिए कि हे सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक, नंदन, ये सब कौन हैं? ये सब वहां के मंत्रीगण हैं। तो हे सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक, नंदन, तुम सब लोग यहाँ आओ। इस समय तुम्हें जो करना है वह मैं बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाते हैं और समझाते हैं और बताते हैं क्या करना है। तुम सब शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर शीघ्र राजगृह नामक पुर को जाओ। वहां शोक रहित होकर भरत को मेरा संदेश देना। मतलब तुम्हारे अंदर शोक नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको पता लगे कि ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है। इसलिए तुम वहां पर जाइए और मेरा संदेश भरत को देना। गुरु वशिष्ठ बोलते हैं ये। पुरोहित और सब मंत्रियों ने आपसे कुशल कहा है और साथ ही यह भी कहा है कि तुम शीघ्र यहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान करो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा कोई आवश्यक कार्य कराना है। मतलब गुरु वशिष्ठ भी ये बोलते हैं कि उनको असलियत मत बताना, उनको ये बोलना कि मेरा संदेश है, गुरु वशिष्ठ का संदेश है और तुमसे कोई जरूरी काम करवाना है, इसलिए तुम जल्दी अयोध्या पहुंच जाओ। ये उन दूतों को बुला करके महर्षि वशिष्ठ जी बोलते हैं। आगे क्या बोलते हैं सुनिए। उनको सावधान करते हैं वो कि सावधान, रघुवंशियों के तेजस्य सर्वनाश का दुखद सुखद समाचार जो
सर्वनाश का जो दुखद समाचार हुआ है कि राम और लक्ष्मण वहां चले गए हैं, इधर राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, कि श्री राम वन चले गए और महाराज दशरथ दिवंगत हो गए, ये बात भरत से मत कहना। उस बात को छुपाने के लिए बोलते हैं कि वशिष्ठ जी बोलते हैं कि इस बात को भरत को मत बताना कि राम और लक्ष्मण तो वन में चले गए हैं और दशरथ महाराज दिवंगत हो चुके हैं, इसलिए इस बात को छुपा के रखना है। उनको सिर्फ ये बोलना है कि एक बहुत जरूरी काम है जो तुमसे ही करवाना है। आगे क्या बोलते हैं सज्जनों, कैकेयी राज अश्वपति और भरत के लिए इन रेशमी वस्त्रों और बहुमूल्य सुंदर आभूषणों को लेकर तुम शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करो। मतलब कैकेयी राज के लिए जो अश्वपति कैकेयी राज हैं, जो उसके नाना हैं भरत जी के, शत्रुघ्न के, उनके लिए रेशमी वस्त्र दिए और भरत के लिए वस्त्र दिए गुरु वशिष्ठ जी ने वहां से, और बोला तुम यहाँ से शीघ्र जल्दी चले जाओ और उनको लेके आ जाओ। महर्षि वशिष्ठ के ये वचन सुनकर के सज्जनों, जो महर्षि वशिष्ठ बोल रहे थे, उन वचनों को सुन करके वे दूत यात्रा की आवश्यक सामग्री तथा पाथेय मार्ग का भोजन आदि, पाथेय बोलते हैं मार्ग का जो रास्ते में खाना पीने का सामान, उन्होंने ले लिया और महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर के शीघ्र वहां से चल दिए। वो चल देते हैं वहां से। सज्जनों आगे क्या होता है सुनिए। स्वामी की आज्ञा पालन में तत्पर हुए लोग मार्ग में अनेक प्रकार के सिंह, व्याघ्र, हिरण तथा हाथियों को देखते हुए उस लंबे मार्ग पर चले जाते थे, क्योंकि वहां पर जाना कैकेयी राज में जाना था, जो कि बहुत दूर पड़ता था। तो वो दूत अपने रास्ते का भोजन लेकर के वो चल देते हैं, जहाँ के रास्ते के अंदर सिंह, बाघ, व्याघ्र, हिरण वगैरह ऐसे जानवर मिलते हैं, उनको देखते हुए जाते रहे हैं। थके हुए घोड़ों वाले उन दूतों ने उस लंबे मार्ग को तय करके शीघ्रता पूर्वक गिरिवर्ज राजगृह नामक कैकेयी राज के श्रेष्ठपुर राजधानी प्रवेश किया। वहां पर चले गए, घोड़ों को भगाया और वो लंबे मार्ग को तय करके जल्दी ही गिरिवर्ज राजगृह नामक कैकेयी राज के श्रेष्ठपुर, ध्यान देना शब्दों पर, श्रेष्ठपुर राजधानी जो कैकेयी राज की थी, वहां पर प्रवेश किया उन्होंने। वहां पर चले जाते हैं अपने स्वामी का प्रिय करने के लिए, रघुकुल की रक्षा के लिए तथा उसी वंश के व्यक्ति को राज्य प्रदान कराने के लिए बड़े आदर के साथ वे दूत शीघ्रता पूर्वक उसी रात में गिरिवर्ज नामक नगरी में प्रविष्ट हुए। गिरिवर्ज नामक जो नगरी थी वो जी कैकेयी राज के राज्य की नगरी, जहां पर वो रहते थे। तो वहां पर वो दूत पहुंच जाते हैं और वो आगे क्या होता है वो आप सुनिए अगले सर्ग में। अभी तक यहीं का आज का विराम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।